हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं सभी A4S आर्मी को तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगा कि यार मैंने एक बैच निकाला था 10 से 11th वाले बच्चों के लिए, और एक सही सोच के साथ निकाला था कि मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। आपने प्यार दिया, आपने बैच को लिया, जबकि कुछ की तो पेपर भी एक रह गया था, तब भी उन्होंने ले लिया। बोले सर हमें आप पे ट्रस्ट है। और मतलब मैंने कहा, मैंने सही तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचा ठीक है कुछ बच्चे लेंगे, ठीक है नो डाउट, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे डबल आपने ले लिया, और बहुत स्टार्टिंग फेज में। जबकि मैंने तो तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा उस तरीके के धूम धड़ाका टाइप का कोई मतलब वीडियो तो बनाता नहीं हूँ कि उस तरीके के वीडियो आते हो फिर कोई बैच लॉन्च हो रहा हो और फिर उस तरीके से चीज़ें हो रही हो। बहुत नॉर्मल तरीके से आपको अपनी सारी बात समझाई थी और आपने इतना प्यार दिया, तो वही चीज़ है। लेकिन कुछ बच्चों को मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास टेलीग्राम पे कि सर मुझे बैच को लेना तो है, लेकिन सर आप क्लियरिटी दे दो क्या क्या आप करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो एक अलग से बना देता हूँ, तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर कर लें। देखो ऐसा है, आपने 10th मुझसे पढ़ लिया, ठीक है, अभी तो आपको कुछ दिन एंजॉय भी करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बस बैच ही ले लो, मतलब ठीक है बैच ले लो लेकिन रख लो लेके, ठीक है, बाद में पढ़ाई कर लेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ देखो, प्लानिंग समझ लेते हैं। तो एक तो ये है कि देखो यार 10th बहुत क्रूशियल होता है, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवानी है, चाहे जेई का एग्जाम हो, कुछ का एनडीए का टारगेट होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की होगी, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा माइंडसेट बनाना है कि सिर्फ 11 तक ही नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा 11 से हटके भी पढ़ना है। हाँ, अगर पूरा माइंड आपका सेट है भैया मुझे तो 11th स्कूल लेवल का पढ़ना है बस, मुझे एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक अलग केस है। तो उस टाइप का भी बैच है कि भाई तुम्हें सिर्फ 11th पढ़ना है, लेकिन तुम्हारा टारगेट जेई है, तुम्हारा एनडीए टारगेट है, तो इनके लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी, क्या प्लानर होना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छा प्लानर आपके लिए बनाया और उसी तरीके से हम चलेंगे। कैसे, अभी 15 मार्च से 30 मार्च तक आपको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। भैया तुमने बोर्ड एग्जाम दिए, बहुत बड़ा काम करा है, अभी कुछ दिन एंजॉय भी करोगे, बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे। अभी क्या है, जो बैच है उसमें आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन, यानी कि भाई क्लास 11th में क्या क्या है, मैं कैसे आपको बोलता हूँ कि कोई बुक नहीं खरीदनी है, तुम्हारा बुक के पैसे में मैं तुम्हें एक बैच दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को मुझे मतलब बच्चों में ना, बच्चों का जो पैसा बुक खरीदने में लगता है, मैं चाहता हूँ उसको मैं उसी कॉस्ट पे एक बहुत अच्छा बैच दे दूं। और मैंने 12th में करा, पिछले साल मैंने 10th का बैच इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे पता था कि मैं 12th की क्वालिटी एक बार निकालूंगा, फिर मैं कह पाऊंगा कि हाँ मैंने एक चीज़ पूरी कर दी, अब दूसरी चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, तो ये चीज़ अब आपके लिए कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं अभी 15 से 30 मार्च तक आपके लिए सिलेबस इंट्रोडक्शन, चाहे वो जेई का सिलेबस हो, चाहे वो एनडीए का, जो भी आप बैच लोगे उसमें पूरा सिलेबस को अच्छे से समझाऊंगा कि भाई ये सिलेबस है, हम ऐसे से कवर करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेटजी वीडियो क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होंगी आने वाले टाइम में, तो वो सब अभी 15 से 30 मार्च तक कुछ कुछ वीडियो आपको बैच में दिख जाएंगे, और वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। चैटिंग एक होता है उसमें मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। जैसे मैंने कल भी अपडेट किया था कि मैंने वहाँ पे प्लानर दे दिया है, जो मैं प्लानर आपको दिखा रहा हूँ अभी। फिर होगा 1 अप्रैल से हम भैया स्टार्ट कर देंगे, भाई ज़्यादा लेट भी नहीं करना है भाई, ठीक है तुमने 10-15 दिन एंजॉय भी कर लिया, फिर हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे अपने। तो ये सिलेबस के पार्ट है, तो वैसी डेट लिख रखा है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये करेंगे, 16 अप्रैल से। तो ये क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि देखो अगर हम 11 से हमने अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं बनाया, या हमने अपने आप को पंचुअल नहीं रखा कि हमें ये टाइम पे ये करना है, तो बेकार है। तो इसलिए हमारे लिए प्लानर होना जरूरी है। ये नहीं कि कर लेंगे सर 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसे नहीं, डेट वाइज होगा। 1 से 15 तारीख तक हमें सेट्स कंप्लीट करना है, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, चाहे आपके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, डीपीपी, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बैच में बताई हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। वो तो आप वहां से भी देख लोगे, लेकिन मैं अभी सारा बता देता हूं। तो ऐसे ऐसे चलेंगे, इससे क्या होगा, हमें डेडलाइन पता होगी। मान लो फॉर एग्जांपल आप 2 तारीख को बीमार हो गए, 2 अप्रैल, कोई बात नहीं, 3 तारीख को ज्यादा पढ़ाई करो, 4 तारीख को ज्यादा पढ़ाई करो, लेकिन 15 अप्रैल तक ही खत्म करना है, मतलब ठीक है, मुझे भी और तुम्हें भी, दोनों के पास डेडलाइन है, तुम्हारे पास भी डेडलाइन है, मेरे पास भी, कि मुझे भी ये चैप्टर सेट्स अच्छे से कंप्लीट कर देना है 15 तारीख तक। तो ये इस तरीके से अब आप देख सकते हो, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये सारा होता होता ये मैं दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर दूंगा, क्योंकि स्कूल के जो टेस्ट होते हैं वो जनरली फरवरी में होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो जनवरी में तो आपको रिवीजन करना है, किसी के हो सकता है मार्च में हो तो फरवरी में उसको रिवीजन करना है, किसी किसी की फरवरी में खत्म हो जाते हैं, मार्च में। जैसे इस बार बता रहा हूँ ऑफलाइन का, तो मेरा 12th बैच स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो चुका 12th का। अभी क्या चल रहा है, मार्च, मिड मार्च है, तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 1 वीक हो भी चुका है। तो इसका मतलब किसकी और किसी किसी का नहीं भी हुआ है, तो ये फरवरी मार्च वेरी कर जाता है, तो इसलिए जनवरी फरवरी आपका एज ए रिवीजन रहेगा। अच्छा, ये मैंने 11th का टॉपर बैच का प्लानर शेयर किया है, सेम डेडलाइन पे, यानी कि इसी डेट पे। जैसे सेट अगर लिखा है तो आपको पता है कि अपने कितने टाइप के बैच में, थोड़ा दिखा देता हूं एक बार, 1 मिनट। अगर आप
नए हैं चैनल पे, आपको नहीं पता कुछ भी, तो ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पे क्लास 11 कैटेगरी चूज करना, पेड कोर्सेज में जाना। यहाँ पे आपको देखो कौन कौन से बैच दिख रहे हैं। एक दिख रहा है क्लास 11 का टॉपर बैच, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, 11 टॉपर बैच। तो ये प्लानर मैंने इसी का शेयर किया आपसे, ठीक है। फिर है क्लास 11 जेई, मतलब 11 के साथ आप जेई की भी प्रिपरेशन करना चाहते, और एक बैच है फिर क्लास 11 एनडीए की सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते, और एक है भैया तुम्हें तीनों करना है, क्लास 11 भी करना है, जेई भी करना है, और एनडीए भी करना है। तो होगा क्या, जो मैंने आपको क्लास 11 टॉपर बैच का प्लानर दिया है, तो वही सेम पैटर्न पे उसी डेडलाइन पे अगर क्लास 11 जेई का आपने लिया है, तो जेई का भी सिलेबस आपको पता है, कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा भी है या कुछ कॉन्सेप्ट अलग हैं, तो आपका जो फोल्डर होगा जेई का वो अलग होगा, उसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इंक्लूड होंगे। आपको जेई के पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 11th क्लास की जो रेफरेंस बुक होती है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, बुक में कम से कम 600-700 रुपए की पड़ती है, और अगर मैं जेई की बुक्स की बात कर लूँ ना, 700-800 की बुक आती है, ठीक है। और अगर तुम सेपरेट लेवल में बुक बात करोगे तो 500-500 की तो एक एक यूनिट की बुक आती है। पता कर लेना, मैं कोई ऐसी फेक बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप पता कर लेना इस चीज को, जो जेई के लिए सीरियस हो। भैया तुम बुक नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, उतने पैसे में तुम्हारे लिए बैच लॉन्च कर रहा है 999 का, तो ये बैच है क्लास 11, और ये तुम्हारा जो है अभी ये मिलेगा इस टाइम जेई वाला बैच 1199 का, यानी 1100-1200 के आसपास आपको मिलेगा। आप चेक कर लेना ऐप पे इस टाइम करंट में क्या चल रहा है, वो शायद से 1200 के आसपास होगा, 1100-1200 के आसपास ये सारे बैच जो हैं। तो आप खुद सोचो, इसे ही उतारो, आप किसी अपने सीनियर से पूछ लेना कि अगर मुझे जेई की तैयारी करनी है मुझे कितनी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, वो तुम्हें बता देगा, ठीक है। तुम अपने या भाई हो तुम्हारा, उससे पूछ लेना, मेरी बात पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। भैया तुम्हारी बुक्स पे ही तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट में, सही बता रहा हूँ, ठीक है, 2,000 तो हो ही जाएंगे खर्च, ठीक है। और मैं तुमसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तुम्हें बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी, बढ़िया प्रैक्टिस होगी, तुम्हें जेई के पीवाईक्यूज दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दूंगा ना उसके वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। हर चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, बेस्ट होगी, टाइम वेस्ट तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसी क्लास 11 का पूरा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बूस्ट, पहले कॉन्सेप्ट होंगे सारे चैप्टर के, ठीक है, कॉन्सेप्ट बूस्टर, फिर तुम एनसीईआरटी लगाओगे, नहीं आएगा समझ में तो एनसीईआरटी की वीडियो सॉल्यूशन भी होंगे, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दूंगा, सब कुछ मिलेगा, मतलब तुम्हें मतलब अपनी एनसीईआरटी एमसीक्यूज, फिर जेई के पीवाई, सेम तरीके से एनडीए का अगर किसी ने बैच ली तो एनडीए के पीवाई के उसके वीडियो सॉल्यूशन। तो भैया तुमको इतनी अफोर्डेबल प्राइस में क्यों लिया, क्योंकि मैंने पिछले साल कर लिया 12th वाले बच्चों के लिए, मुझे पता भरोसा अपने ऊपर, और अपनी A4S आर्मी की, मेरी A4S आर्मी फोड़ देती है, क्योंकि हम लोग मिलकर, क्योंकि हमारी नीयत सही है ना, जो मैं आपको बोलता हूं मैं पूरा करता हूं, मेरे बच्चे भी करते हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो भाई आप भरोसा कर सकते हो, 10th का चैनल आप इतना प्यार देते हो तो आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप की इंस्टॉल करके आप अपने कैटेगरी चूज करके 11 कैटेगरी चूज करके अपने ये बैच अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये बात तो मैंने कर ली, ठीक है। और ये मैंने आपको प्लानर शेयर कर दिया, सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं, ठीक है। वीडियोस कौन कौन से आएंगे वो भी बता दिया कि हर चीज का पहले कॉन्सेप्ट बूस्टर होगा हर चैप्टर का, फिर हम लोग बढ़िया से अपनी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, जेई के पीवाईक्यूज, ऐसे एनडीए वाला बैच होगा तो एनडीए पीवाई, सब कुछ बढ़िया से आपको मिलेगा इस सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो अपने आप को प्लान करो, अगर अभी तक प्लान नहीं करा है कोई बात नहीं, ठीक है, अभी 10th अब की हुई है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्लान करो, ठीक है। और बाकी फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है, और मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी मैं आप अगर आप ऐप पे हो और ऐप पे अगर आपने, ठीक है, अगर मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा कि टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कैसे कर सकते हो, ठीक है, कि मान लो कुछ पूछना है, अगर कुछ ऐसा कुछ है, टेलीग्राम की आईडी चलो मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम आईडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हाँ 11th क्लास का मैं जो इंपॉर्टेंट बात थी वही मुझे दिमाग आ रहा है, क्लास 11 के लिए अपना एक जेई का अलग चैनल है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जेई का चैनल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जेई का 12th का अलग सेपरेट चैनल हो सकता, तो कोई बच्चे को ना पता, वो सोच रहा है अरे सर तो 10th ही पढ़ाते, नहीं भाई, क्लास 11 जेई के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए अलग से चैनल है, उस पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं, ठीक है भाई। तुम लोग इतना प्यार करते हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई जो नया हो उसको लगे कि भाई सर जेई की तैयारी कैसे करेंगे, भैया 1 लाख के बच्चों का भरोसा उस पर भी है, ठीक है। तो आप लोग भरोसा रखिए इस चीज़ का। चलो बस मैं इतनी बात, उसका इस चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। चलो, और मुझे लगता है मैं सारी बात बता दी है, बस अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 11th क्लास मेहनत मांगता है, तभी एक अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे तो माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, तुम्हारी फीस भी बचेगी, पैसे बचाओगे और बाद में अच्छा प्लेसमेंट भी लोगे। तो भाई थोड़ा 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी,
तो तभी आना, देखो तभी लेने का मतलब भी है, नहीं तो फिर तो यार यूट्यूब से भी पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम से पढ़ाई करनी है, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यूट्यूब पे भी मैंने बहुत करवा रखा है, यूट्यूब से पढ़ लो, समझ रहे हो, सिंपल सी बात बोलूँ। चलो बाकी देखते हैं, और कोई मुझे लगेगा डाउट तो मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मैं ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।